प्रधान शिक्षक को प्रभार नहीं सौंपेंगे पूर्व प्रधान, जा रहे हैं कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग की अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप सभी को मालूम है कि इन दिनों ढेर सारी संख्या में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली एवं विद्यालय में पोस्टिंग की गई है, जहां वर्षों का सपना साकार हुआ है प्रधान शिक्षकों का। लेकिन उस वक्त उनका सपना अधूरा रह जाता है जब उन्हें प्रभार नहीं मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि एक पूर्व के प्रधान के द्वारा नव नियुक्त प्रधान शिक्षक को प्रभार नहीं दिया जा रहा है और इसके एवज में उनके स्तर से कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधान शिक्षकों के स्तर से यह मांग की जा रही है कि अविलंब ही प्रभार सौंपे जाने संबंधी पत्र शिक्षा विभाग के स्तर से निर्गत किया जाना चाहिए। इसी बीच एक प्रखंड है सिमरी बख्तियारपुर, जहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से एक पत्र भी जारी करते हुए सिमरी बख्तियारपुर प्रखंडाधीन सभी पूर्व के प्रधान को निर्देशित किया गया है कि नवनियुक्त प्रधान के पदस्थापन के उपरांत आप सभी 3 दिनों के अंदर सुगम प्रभार सौंपना सुनिश्चित करें और इसका प्रतिवेदन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। दोस्तों, इससे संबंधित पत्र आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, हम आपको बता दें कि लखीसराय जिले के अंतर्गत एक वैसे शिक्षक है जिन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कोर्ट जाने की बात कही है। दोस्तों, इसमें शिक्षक का नाम है निरंजन कुमार सिंह और उन्होंने लखीसराय जिले के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जो आप पत्र स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये शिक्षक कार्यरत हैं सूरजगढ़ा लखीसराय के अंतर्गत ही उन और प्राथमिक विद्यालय परियान बाबगंज के ये शिक्षक है। इन्होंने लिखा है कि विभाग के अंतर्गत पहले से नियमित कोटि के 2 शिक्षक वर्तमान हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं और ये शिक्षक निश्चित रूप से वरीय हैं, लेकिन इन दिनों विभागीय आदेश के अनुसार प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है, जो नियम के प्रतिकूल है। उन्होंने लिखा है कि नोटिफिकेशन 2024 के अंतर्गत हम सभी को फॉर्म भरने की बातें नहीं कही गई थी और इससे संबंधित उन्होंने 3 पन्नों का एक प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न किया है। उन्होंने लिखा है कि हम सभी अभी वर्तमान में रिटायरमेंट के कगार पर है और दोनों नियमित कोटि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति काल निकट में ही है। ऐसे में प्रभार देने से हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है और ये नहीं होना चाहिए। जो भी पदस्थापन किया गया है वो नियम के प्रतिकूल किया गया है। इससे संबंधित मैं सूचना देना चाहता हूं कि वरीय शिक्षक के रहते कनीय शिक्षक को प्रभार नहीं दिया जा सकता। अगर जबरन हमें प्रभार देने संबंधी आदेशित किया जाता है तो इसको लेकर हम कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट कि अंतिम फैसला आने तक हम अपने विद्यालय का कार्यभार संभालते रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने नोट में एक बात का भी जिक्र किया है। लिखा है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर जीवन बताए थे, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी उनका कहना है कि महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर जीवन बिताए थे, पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उन्होंने आगे लिख दिया है कि यह नियुक्ति इसी घटना को चरितार्थ करती है। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आप को यह तैयार करते हुए लिख दिया है कि हमें ज़रूरत पड़ी तो घास की रोटी खाकर जीवन बिताएंगे। यानी विद्यालय में रहकर जितना भी संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ कदापि समझौता नहीं करूंगा। मैं नियमित कोटि के शिक्षक वरीय हूँ तो हमसे कनीय शिक्षक हमसे प्रभार नहीं ले सकते। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि पत्र तो बड़ा है और जो भी प्रधान शिक्षक अभी इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त होकर गए हैं, पदस्थापित होकर गए हैं, उनके लिए अब तो जंग छिड़ गई है। निश्चित रूप से इन्हें संघर्ष करना होगा, लेकिन संघर्ष के क्रम में अगर पूर्व के प्रधान के द्वारा लिखे गए
पत्र पर आप विचार करेंगे तो इन्होंने भी गलत नहीं लिखा है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नियमित कोटि के शिक्षकों को वरीय करार दिया गया है शिक्षा विभाग के स्तर से ही। उन्होंने ही तो +2 तक के विद्यालयों का प्रभार इनके ऊपर सौंपा था। लेकिन वर्तमान हालात ये है कि बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षकों की बहाली कर दी गई। निश्चित रूप से नियमित कोटि के शिक्षक से यह कनीय शिक्षक है। ऐसे में एक तरफ जहां मजबूरी है प्रधान शिक्षकों की वो प्रधान का पद ग्रहण कर वह उस विद्यालय का प्रभार ग्रहण करे, तो दूसरी तरफ स्वाभिमान का भी चक्कर है नियमित शिक्षकों का, जो आखिर अपने स्वाभिमान के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं और नियमित शिक्षक जो वरीय होकर आखिर कनीय की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। निश्चित रूप से विभाग के स्तर से इस पर फंसाने का काम किया गया है और विभाग को चाहिए कि इस पर इन समस्याओं का निदान अवश्य करे, जल्द करे। ये समस्या एक नहीं है दोस्तों, पूरे बिहार में भर में लगातार ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। खास तौर पर नियमित कोटि के जो शिक्षक हैं उनके स्तर से प्रधान शिक्षकों को प्रभार सौंपे जाने में आनाकानी की जा रही है। वो प्रभार सौंपने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तरफ शिक्षा विभाग ने ही उन्हें वरीय करार दिया है। तो यहाँ पर हर हाल में होना क्या चाहिए, मैंने एक वीडियो अवश्य चलाया था इससे पहले। होना ये चाहिए था कि अविलंब ही नियमावली के तहत इन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है और ये पत्र जारी कर देना चाहिए कि जब तक इन वरीय शिक्षक जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं उन्हें प्रोन्नति देकर अलग पदस्थापित नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पदस्थापित प्रधान शिक्षक जमे रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे, पठन पाठन का कार्य करते रहेंगे। जो ही प्रोन्नति के उपरांत यह सीट रिक्त होती है, यही सीट पर विद्यालय का प्रभार ग्रहण कर लेंगे नवनियुक्त प्रधान शिक्षक। इस तरह का पत्र जारी राज्य मुख्यालय के स्तर से ही की जानी चाहिए और दूसरी तरफ प्रोन्नति का मामला है तो इसकी भी शुरुआत कर देनी चाहिए। आखिर शिक्षा विभाग नियमित कोटि के शिक्षकों की प्रोन्नति के ऊपर क्या कुछ निर्णय ली है, अंदर खाने उनके स्तर से क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, निश्चित रूप से उस पर कार्य करते हुए विद्यालय में जो गतिरोध उत्पन्न हो चुका है इस पर विराम लगाया जाना चाहिए और ऐसा ना हो कि प्रधान शिक्षकों का यह पदस्थापन विद्यालय में जंग का अखाड़ा बन जाए। इस पर शिक्षा विभाग को गंभीरतापूर्वक विचार कर देना चाहिए और अविलंब ही सबसे पहले पत्र जारी किया जाना चाहिए प्रभार सौंपे जाने संबंधी, क्योंकि दोस्तों 31 जुलाई 2025 तक प्रधान शिक्षकों के योगदान संबंधी पत्र जारी किया गया है और योगदान संबंधी जो तिथि था उसको विस्तारित किया गया है। तो इस तरह से 31 से पहले ही प्रभार संबंधी आदेश जारी कर देना चाहिए, अन्यथा बहुत ऐसी घटनाएं सामने उभर कर आएगी जिसके बारे में किसी के स्तर से कल्पना तक भी नहीं की गई होगी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक तरफ प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन हो चुका है और विद्यालय योगदान कर चुके हैं, उनके स्तर से विद्यालय प्रभार ग्रहण करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के अभियोगों का अध्ययन किया जा रहा है। उसके क्रम में विद्यालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत 3-3 ऐसे खाता है जिसका मिलान करने की सोच रखी जा रही है, जिसमें एक खाता जो समग्र शिक्षा अभियान का है, दूसरा विद्यालय में संचालित खाता मध्याह्न भोजन का है और तीसरा बिहार सरकार का है। इसके अलावे अगर कोई खाता है तो इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने संबंधी विचार की जा रही है। तो देखना है कि आखिर एक तरफ जहां प्रधान शिक्षक प्रभार ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ नियमित कोटि के शिक्षक कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। आखिर यह मामला कहां तक जाकर सिमटता है या फिर उग्र रूप धारण करता है, यह देखने को दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।